12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तो हमें लगता है कि अब दे रहे हैं, कुछ है नहीं, कब दीजिएगा आप। बल्कि सरकार में जब से आप बीजेपी की सरकार में गए हैं तब से तो सारा चीज ठप है, सारा चीज ठप है। न सड़कें बन रही है, न पुल बन रहा। हाँ, पुल गिरने की सूचना मिल रही है। 1000 से भी कम मासिक आय पर किसी तरह जिंदा है, गरीबी इतनी है। और दूसरे तरफ लोग मालो माल है। ये नीतीश कुमार जी 2025 में कब दर्शन देते हैं, आइए तो हिसाब कर लेंगे। बिहार में जातीय गणना हुआ था और आरक्षण में था कि भाई खास करके दलित महादलित के जितना प्रतिशत भागीदारी है उतना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 10 लाख नहीं अब 12 लाख है जो सरकारी नौकरी मिलेगी। और बिहार में जो रोजगार की बात कही जाए तो 34 लाख रोजगार दिया जाएगा। जिस तरह से 24 लाख रोजगार दे दिया गया है, 10 लाख और रोजगार दिया जाएगा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक हैं रामबली सिंह यादव। सर, कैसे देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं? देखिए, काफी इस बात पर मुझे अफसोस है कि माननीय नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के लिए एक सम्मानित नेता थे, लेकिन भाजपा के साथ जब से वो गए हैं और जितना समय बीत रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी का लगता है कि बीजेपी वाले झूठ का खिताब दिला देंगे। आप पिछले 15 अगस्त का इनका भाषण देखिए, उसके पहले का भाषण देखिए, चुनाव का भाषण देखिए। 2020 के चुनाव में यही माननीय नीतीश कुमार जी है, जब महागठबंधन 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहा था तो बोल रहे थे कहां से देगा, नौकरी कहां है। इसके बाद जब आप देख लीजिए कि महागठबंधन के तरफ माननीय नीतीश कुमार जी आए, नौकरियां मिलने लगी, तब ये बात शुरू किए कि भाई 5 लाख 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार हम 20 लाख देंगे। सरकार गिर गई, फिर नीतीश कुमार जी चल गए एनडीए में। उसके बाद से कोई बहाली तो अभी तक हुई नहीं है, एको बहाली अभी तक नहीं हुई है। तैयारी 3 भी उनके समय में लिया गया था, सब पहले लिया गया है। और अब जो है इस बार वो बोल रहे हैं कि हम 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तो हमें लगता है कि अब दे रहे हैं, कुछ है नहीं, कब दीजिएगा आप। बल्कि सरकार में जब से आप बीजेपी की सरकार में गए हैं तब से तो सारा चीज ठप है, सारा चीज ठप है। न सड़कें बन रही है, न पुल बन रहा। हाँ, पुल गिरने की सूचना मिल रही है, न कहीं वैकेंसी निकल रही है। वैकेंसी निकलेगी तो किस आधार पर बहालियां होगी, क्योंकि आरक्षण जो है फंसा हुआ है, कोर्ट का मामला बन गया है। और दूसरा, अभी एक आरक्षण पर नया बहस छिड़ गया है, खास करके दलित महादलित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर बहस छिड़ गया है। और इसी में आप कह रहे हैं कि हम 12 लाख लोगों की नौकरी देंगे। तो हम कह रहे हैं कैसे बिहार के लोग विश्वास करें आपका। न जमीन पर देख रहे हैं और न कानूनी पेंच में जो आरक्षण से लेकर के सारा चीज जो फंस रहा है उससे लोगों को उम्मीद जग रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये झूठ के अलावा और क्या हो सकता है। 24 लाख रोजगार बोल रहे हैं कि हमने दे दिया है बिहार वासियों को। हम बोल रहे हैं कि डाटा उसको देना, बोल ही रहे थे, बोल तो ये भी रहे थे कि 2005 के पहले कुछ था जी, हमने नान के किया। अब आर्थिक सर्वे हुआ तो क्या मिला, आर्थिक सर्वे हुआ तो मिला कि 34% जो परिवार है, 13 करोड़ आबादी में बिहार के 1 करोड़ आसपास आबादी 6000 से भी कम मासिक आय पर किसी तरह जिंदा है, गरीबी इतनी है। और दूसरे तरफ लोग मालो माल है। तो विकास आप करा रहे थे ना, सुशासन विकास न्याय तो सामने आया ना। इसके बाद अभी आप लगातार देख रहे हैं कि कल तक जिनको मैं नहीं कुछ बोला था, मारने वाले वही लोग हैं, बचाने वाले वही लोग हैं। अब बोलेंगे कि ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं। तो कल तक आपने देखा ना, आनंद मोहन जी क्रिमिनल थे, कल तक आपने देखा ना अनंत सिंह क्रिमिनल थे। और अब साक्ष्य के अभाव में कुछ छूट जा रहे हैं, किन्हीं को छोड़ाने के लिए कानून बदल दिया जा रहा है। लेकिन अरवल के जो टाडा बंदी 25 साल से जेल के अंदर बंद है, जो दलित हैं, अति पिछड़ा हैं, महादलित से आते हैं, 14 लोगों में 8 लोगों की मौत जेल के अंदर हो गई 25 साल से, वो अभी नहीं छूट पाए। तो न्याय के साथ विकास सुशासन
ये सारे लोगों ने तो देखा। तो हम कह रहे हैं कि नौकरी भी देख रहे हैं कि महागठबंधन से आने के बाद पानी के बिना, खेती वाला पानी तो छोड़ ही दीजिए, हमेशा जहानाबाद, नवादा, नालंदा, गया का बड़ा हिस्सा, औरंगाबाद का दक्षिणी हिस्सा हमेशा सुखाड़ की स्थिति से गुजरता है। कोई भी सरकार ने कोई पानी का व्यवस्था, कोई जो है सिंचाई की व्यवस्था नहीं किया। लेकिन उससे भी बड़ा बात है कि पीने का पानी नल जल में, नल जल से ही पानी पियाएंगे। चापाकल विधायकों को देना बंद कर दिया सरकार ने, नल जल इनका सारा फेल है। तो कि माननीय नीतीश कुमार जी 2025 में कब दर्शन देते हैं, आइए तो हिसाब कर लेंगे। और अब बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि राहत इंदौरी साहब ने जो बड़ा चर्चित शेर है, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। तो ये बीजेपी वाले जो है बुलवा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी से झूठ। तो हम लोगों को बड़ा तरस आता है कि माननीय नीतीश कुमार जी, आप बिहार के इतना प्रतिष्ठित, इतना सम्मानित नेता रहे हैं और बीजेपी वाले आपसे लगातार झूठ पर झूठ बुलवा रहा है। आप इससे बचिए। अभी तक तो आपने दिया नहीं, अब मुझे नहीं लगता है कि आप दे पाएंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि रोजगार हमने दे दिया, तो एक सर्वे करा लीजिए, जारी कर दीजिए ना रिपोर्ट का, कितने लोगों को दिया। आपने आरक्षण की बात कही, लेकिन आरक्षण के जो TRA 3 का रिजल्ट आना है, वो तो कहा गया है कि पूरे जो पिछले बार जो पूरे आरक्षण दिया गया उसी के आधार पर रिजल्ट दी जाएगी। तो देखिए, अगर उदय तो स्वागत है। यहां तो पूरे बिहार में जातीय गणना हुआ था और आरक्षण में था कि भाई खास करके दलित, महादलित के जितना प्रतिशत भागीदारी है उतना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। लेकिन 50% वाला ही, भले 67 में जो बढ़ाया गया उस आधार पर नहीं, उस तो कोर्ट में मामला है। पुराने जो नियम थे उसी नियम का। मैं तो वही बात कह रहा हूं ना, कि बोले यही थे ना, मैं तो वही बात कह रहा हूं। तो ये लॉस हुआ कि नहीं, लोगों का लॉस हुआ कि नहीं? आरक्षण विरोधियों के साथ आप जब सत्ता में जाएंगे तो यही होगा ना। बीजेपी वाले आरक्षण के सपोर्ट में कभी रहे हैं? सड़क पर कई कई बार आरक्षण पर, दलित एक्ट के खिलाफ ये बीजेपी वाले कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट अपने लोगों को उतार दिया, लोगों को। और उनके साथ माननीय नीतीश कुमार जी गए हैं और कह रहे हैं कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे। ये संभव है? पुल गिरेगा ही, अन्याय होगा ही और आपसे झूठ बोलवाया जाएगा। ये सबसे ज्यादा तरस आ रहा है माननीय नीतीश कुमार जी से कि आपके मंच पर खड़ा करके बीजेपी वाले जो झूठ बुलवा रहे हैं, ये पूरी जिंदगी का प्रतिष्ठा आप गंवा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी। भाजपा वालों से बचिए, चौकस रहिए। क्या कुछ कर रहे थे भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव, आपने सुना। इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।